आप मुझे ये बताएं कि जो दुबई में हमारे साथ दोस्त हैं या कोई स्टडी पे आना चाहता है माल्टा, तो उसके हवाले से आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो दुबई में मौजूद है या कोई पाकिस्तान में पहले तो उसके मैं हवाले से? स्टडी के लिहाज से आऊँगा ना। पहले तो मैं स्टडी पे बात करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं यूरोप में काफ़ी लोग आना चाहते हैं। बिल्कुल। इवन यू नो दे केम थ्रू द इंटरेक्ट वे वी कॉल डंकी दे पेड 50 मिलियंस एंड डाइड इन द सी। यस। सो इस तरीके से आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मैं डायरेक्ट और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सर एक वे बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम अपने एक भाई के साथ इस टाइम माल्टा में मौजूद हैं और ये हमारे भाई दुबई से माल्टा आए हैं। दुबई से माल्टा आने का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो शहजाद भाई मुझे बताएं आप कि आप दुबई से माल्टा कौन सी जॉब पे आए? मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब पे हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ माल्टा आने के लिए आपको मतलब कैसे आपने अप्लाई किया, किस तरह आपको पता चला कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी माल्टा के लिए आपने किस तरह अप्लाई किया माल्टा के लिए? हाँ, मैं यूए में था तो मैं सर सोशल मीडिया के थ्रू स्क्रॉल करते मुझे आते थे कि 25,000 दरम में माल्टा जाइए। ठीक है, हम इतने मैं द कंसल्टेंट इन यूएई। सो मैंने कहा मैं खुद क्यों नहीं ट्राई करता। मैंने ट्राई करने की कोशिश की। पहले मैंने जॉब मतलब थ्रू गूगल में गया, वहाँ देखा कि वहाँ अच्छी वेबसाइट्स कौन सी हैं जहाँ से जॉब्स को फाइंड किया जा सकता है। मुझे एक जॉब इन माल्टा के नाम से वेबसाइट मिली, मैंने वहाँ अप्लाई किया बट आई कुडंट गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी किस्म का। ठीक है। तो उसके अल्टरनेटिव एक वेबसाइट थी कीप मी पोस्टेड। तो यूएई में वो मतलब नॉर्मली वर्क नहीं करती, आपको उसके लिए वीपीएन लगाना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप उसको सर्च करेंगे कीप मी पोस्टेड माल्टा तो इट कुडंट ओपन दैट, वहाँ अपेयर होगा कि ये वेबसाइट मौजूद ही नहीं है। तो उसके लिए आपको वीपीएन लगाना पड़ता है। ठीक है, शेंजन के किसी भी एरिया का लगा लें, जर्मनी का वीपीएन ठीक है। तो उसके बाद वो वेबसाइट ओपन होती है और उस वेबसाइट पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है, और वहाँ जो जॉब्स होती हैं वो भी ऑथेंटिक होती हैं। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। मैंने 5 डेजिग्नेशन पे अप्लाई किया, 5 का इंटरव्यू दिया। ओके। तो उसमें से एक ये सिलेक्शन हुई। ये कौन सी ये किस में सिलेक्शन हुई आपकी? यहाँ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है नाम से, इस माल्टा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कैमरे में देख के टेक्नोलॉजी। बताइएगा प्लीज। ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से माल्टा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी ठीक है। एक कॉलेज है, जैसे हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है? हाँ। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ आप उसमें जॉब कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो इन्होंने आपको जो वर्क परमिट जो है वो आपको जो अप्रूवल भेजी उसमें कितना टाइम लगा था? ऑलमोस्ट 2 months 60 days यू कैन से दैट, क्योंकि 1 दिसंबर 2024 को मेरा इन्होंने अप्रूवल अप्लाई किया। मतलब उनके फ्लो मतलब जो उनका प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू सिलेक्शन वट एवर जो प्रोसेस थे, तो 8 फेब को मेरा प्रिंसिपल अप्रूवल मुझे मिला। 12 फेब को मैंने वीएफएस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए और 15 अप्रैल को मुझे वीजा रिसीव हुआ। जबरदस्त। दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ऑलमोस्ट यू हैव टू बी अ पेशेंट इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। अगर आप माल्टा आना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको सब्र करना पड़ेगा। Of course, you have patience, you need to patience, and sometimes it's not your hand, must be you need to patience. Okay, तो सर आपका अप्रूवल आया, वीज़ा आपने वीएफएस में, तो फाइल आपने खुद रेडी की थी? हाँ, मैं एक बंदा है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम बट आई कांटेक्ट थ्रू व्हाट्सएप। मैंने उससे कांटेक्ट किया, लेकिन उस बंदे ने मुझसे 2500 दरम डिमांड की कि आपकी फाइल प्रिपेयर करूँगा। तो मैंने कहा ये मतलब इनको देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खुद गया, रिसर्च की चीज़ों पे। ठीक है, फाइल अपनी मैंने खुद ही प्रिपेयर की है। वीएफएस के अपॉइंटमेंट तक मैंने खुद लिया है। एक बंदे से कांटेक्ट किया इन अर्ली पोजीशन, मैंने आई ट्राइड वंस और ट्वाइस, आई एम फेल्ड टू गेट द अपॉइंटमेंट। मतलब मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। मतलब वो पेमेंट के प्रोसेस पे वेबसाइट लाइक रीडायरेक्ट हो जाती थी। खैर ऑल इन ऑल मुझे वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। मैंने एक बंदे से कॉन्टैक्ट किया, उसने बोला जी मैं 800 दरम लूँगा सिर्फ अपॉइंटमेंट के। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं। अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं दूँगा। ठीक है। खैर ऑल इन ऑल मैंने खुद ही सब किया फ्रॉम A to Z, आई डिड माई सेल्फ। वाह, गुड। विदाउट कंसल्ट। अच्छा, तो भाई ने सारा कुछ खुद किया, फाइल भी खुद जमा कराई,
बना रेडी भी किए, अपॉइंटमेंट भी VFS की अपॉइंटमेंट खुद ली और फाइल भी खुद से बना के ही इन्होंने फाइल VFS में सबमिट की और इन्होंने फिर VFS से लकी रहे, इन्होंने वीज़ा हासिल किया माल्टा का। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि जो दुबई में हमारे साथ दोस्त हैं या कोई स्टडी पे आना चाहता है माल्टा, तो उसके हवाले से आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो दुबई में मौजूद है या कोई पाकिस्तान में? पहले तो मैं स्टडी के लिहाज से आऊँगा ना, पहले तो मैं स्टडी पे बात करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं यूरोप में काफ़ी लोग आना चाहते हैं। बिल्कुल। इवन यू नो दे केम थ्रू द इंटरेक्ट वे, वी कॉल्ड टर्की, दे पेड 50 मिलियंस एंड डाइड इन द सी। यस। सो इस तरीके से आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मैं डायरेक्ट और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सर वे बताता हूँ। ठीक है, जिधर मैं अभी काम कर रहा हूँ बड़ा डायरेक्ट से आपको वहाँ एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अच्छा। वेदर यू हैव अ क्वालिफिकेशन ऑफ, अपनी ज़बान में FA बोलते हैं उसको, अगर आपके पास FA भी है और 65% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इनकी एप्लीकेशन फीस है। सॉरी मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, नो वरीज। FA होना ज़रूरी है? हाँ, मिनिमम FA होना चाहिए क्योंकि वहाँ का FA यहाँ का मैट्रिक ही कंसिडर होगा। यू नो यहाँ एजुकेशन का लेवल डिफरेंट है, क्राइटेरिया दे विल इवैल्यूएट डिफरेंटली। लाइक यू हैव 12 year education, इट्स मीन you have MQF level 3. Okay. So if you want to come in Malta, you must have MQ level 3. Okay. So ओके। तो वीज़े के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा? जैसे कि आपने स्टडी का तो बता दिया, FA होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए देखिए एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहला प्रोसीजर है कि आपको कॉलेज में अप्लाई करना है। ठीक है। ठीक है, उसके लिए आपको थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के, वहाँ आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी होती है, मोस्ट प्रॉब्ली इट्स €100 to 150, इतनी फीस है। वो आपकी एप्लीकेशन इवेल्यूएट करेंगे, आप अगर उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो वो आपको एडमिशन लेटर भेज देंगे। ठीक है। डिपेंड करता है कोर्स, किस कोर्स में आपने अप्लाई किया। ठीक है, वो भेजेंगे। उसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ, दूसरे कंट्रीज का मुझे नहीं पता, लेकिन माल्टा में आपको फीस अपफ्रंट पे करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 60% यू हैव टू पे अपफ्रंट। और यहाँ पे इसके साथ मैं एक बात ऐड करता जाऊँ कि यहाँ पे अगर आपको कोई बंदा अपना है तो वो आपकी फीस जमा कराता है, तो वो भी एक और अच्छी बात है, ट्रस्ट भी होता है और थोड़ा इजीली आपका प्रोसेस। सॉरी, मैं इस रास्ते में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि फीस जो होती है ना, बेनिफिशियरी के ही अकाउंट से पे की जाती है। लाइक योर बेनिफिशियरी इज योर फादर, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर, योर सिबलिंग, व्हाटएवर। सो अगर उनके अकाउंट से पे होगी तो इमिग्रेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अगर आप किसी लाइक आई एम स्पॉन्सरिंग टू माई ब्रदर, सो अगर मैं उसकी फी पे करूँगा, इट्स नो वरीज। बट अगर आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे, आपका कजन है, लाइक इट्स रियली हार्ड टू प्रूव योर रिलेशन, लाइक चाचे का बेटा हो गया, उसकी आप फीस पे करोगे तो आप उसको रिलेशनशिप को प्रूव करने में इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होगी। हाँ, मतलब वीजा प्रोसेस में प्रॉब्लम होगा, ठीक क्योंकि वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे होते हैं ना, उन्होंने ये सारी चीजें वैलिडेट करनी है। ठीक हो गया। ऑनलाइन आप सर्च भी करेंगे, हम आपको मैं वीडियो में मेंशन कर देंगे, आप उस पर भी सर्चिंग कर सकते हैं स्टडी के हवाले से कि स्टडी में आप अप्लाई वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फ़ीस के हवाले से आप कुछ सवाल हो तो वो भी आपको मेंशन कर देंगे, बता देंगे। ओके, तो सर आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि आप दुबई से माल्टा आए, ओके, और वहाँ पे मतलब जो बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कि हर बंदा चाहता है माल्टा से माल्टा में आना या यूरोप की किसी यूरोप में आना, नो मैटर्स माल्टा, यस यूरोप में आना, नो तो मैटर्स। कौन सा अच्छा वे है और एजेंटों से उन्हें बचना है, किस तरह वो अप्लाई करें प्लीज़? देखिए, सबसे डायरेक्ट वे जो है ना वो स्टडी है। क्लीन इससे साफ सुथरा रास्ता है नहीं यूरोप में ठीक स्टडी। उसके बाद आता है वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ता है। ओके, एम्प्लॉयर फाइंड करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और उसमें टाइम लगता है। डिपेंड करता है ना कि आपको कब इंटरव्यू कॉल आती है। इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एबिलिटीज, सही क्या है। आपका लेवल क्या है। ओके, ठीक है, क्योंकि आप अच्छा यहाँ पे सवाल एक ये है कि जिस बंदे ने स्टडी की ही नहीं है, स्टडी से दूर दूर रहा है, उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके पास स्किल होना जरूरी है ना। अच्छा। मतलब स्किल लाइक किसी भी, लाइक ड्राइवर, यू मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। उसके अलावा मैसन, ठीक है, वेल्डिंग, आई डोंट नो क्या कहते हैं उनको, जो वेल्डर। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं मतलब कि कोई भी काम है, आप अपनी फील्ड में प्रोफेशनिस्ट हो,
एक्सपर्ट हो, ओके। तो ये लोग हाथ खोल के कहते हैं आओ हमारे पास। स्किल होना जरूरी है। आपके पास कोई भी स्किल है तो आपके लिए यूरोप में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बेबाह है। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको जॉब इजीली मिल सकती है, ठीक है। तो भाई से हम बातें और भी करेंगे, और भी हमारे बहुत सारे सवालात हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और मालूमात देंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।